इस पूरे हफ्ते में। जहां कहीं भी जीरा 27,800 या 28,000 के आसपास मिलता है, वहां जीरे में बिकवाली करनी चाहिए। 28,300 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। 26,500 और 26,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। तो ये राय आपकी भी है जीरे को लेकर। लेकिन चलिए एक और खबर पर का रुख करते हैं, रबर को लेकर। हमारे साथ शशि सिंह हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की। शुक्रिया शशि जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। मेरा पहला सवाल भाव को लेकर होगा। सर, अभी भाव फिलहाल किस तरह के चल रहे हैं? घरेलू बाजार की मैं बात कर रहा हूं सर। घरेलू बाजार में सर भाव अभी जो चल रहे हैं 199 रुपीज पर किलो चल रहे हैं रबर के, और इंटरनेशनल मार्केट में $2.38 हो गया है। ट्रेंड कैसा दिख रहा है रबर को लेकर, और डिमांड का सिनेरियो कैसा बन रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि चीन से डिमांड को लेकर चिंता है, क्योंकि नेचुरल रबर की खपत आधी खपत जो होती है वो टायर इंडस्ट्री के लिए होती है, और वहां जिस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है, चाहे यूएस चाइना हो या यूरोप को लेकर चिंता है, वो टैरिफ एक के बाद एक लगने की बात हो रही है, कुछ लगाए भी जा रहे हैं। क्या लग रहा है इससे क्या नेचुरल रबर की डिमांड यहाँ पर कम हो सकती है क्या? सर अगर देखी जाए तो आपका टोटल जो प्रोडक्शन है आज भी वो 8,57,000 टन है, और टोटल आपका कंजम्पशन जो है वो 14,16,000 टन है। डिमांड जो है आपकी, तो डेफिसिट है आपका करीबन 5.5 लाख, और उसकी डिमांड हम इंपोर्ट से ही पूरी करते हैं। तो शॉर्टेज तो है, प्राइसेस में भी कुछ बहुत ज्यादा फर्क प्लस साइड होने का ही चांस है, नेगेटिव तो नहीं। की स्थिति है, दाम और आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है आगे मीडियम टर्म में दाम कहां तक जा सकते हैं? आप 5 से 7% और फर्दर इंक्रीमेंट देख सकते हैं। मानसून आने से टैपिंग रुक जाती है, इसके वजह से वो इम्पैक्ट रहेगा ही। जी, बेहतर मॉनसून से क्या लग रहा है आपको? कुछ यील्ड में सुधार की संभावना है क्या? हमारा जो पर हेक्टेयर यील्ड का ईयरली जो एवरेज है वो है 1482 केजी पर हेक्टेयर। ओके। एंड हमारा जो टोटल टैपेबल एरिया है वो है 8,50,000 हेक्टेयर, और हम टैपिंग अभी जो कर पा रहे हैं वो ही 7,43,000। तो हमारा जो अगर हम पूरी टैपिंग कर लें, और अभी रिसेंटली नागालैंड में खबर आई कि वहां पे 17,000 हेक्टेयर का कैपेसिटी है, जहां से प्रोड्यूस होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 टन, और वहां प्रोड्यूस हो रहा है हार्डली 8,000 के आसपास मैट्रिक टन। तो टैपर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये डिफरेंस बना हुआ है। अगर सही तरीके से उसके ऊपर फोकस कर रही, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोसेस कर रही है उसमें, तो जल्दी हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। ओके। तो और प्राइस, यस देयर विल बी अ प्राइस ऑन हायर साइड ओनली। ओके सर, एक और सवाल। क्रूड कीमतों में जिस तरह से नरमी आई है, तो आपको लग रहा है कि फोकस सिंथेटिक रबर की तरफ फिर से बढ़ सकता है क्या? जी ये जरूर होता है, बट इसमें क्या है कि जब भी नेचुरल रबर का प्राइस एक लिमिट से ऊपर हो जाता है, जो अभी इंपोर्ट के अगर सिनेरियो में देखें तो इट इज हायर देन सम ऑफ द सिंथेटिक रबर प्राइस करंटली। इन दैट केस क्या होता है कि यस, झुकाव जरूर सिंथेटिक रबर के तरफ हो जाता है। लोग बहुत सारे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं सिंथेटिक रबर में, बट फॉर टायर सेक्टर एंड ऑल इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज विदाउट नेचुरल रबर ट्रक टायर्स आर नॉट पॉसिबल टू मेक। शशि जी, अब आखिरी सवाल आपके इंडस्ट्री के लिए मैं पूछूंगा। आपके लिए चैलेंजेस क्या है? आपकी इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस अगर आप नेचुरल रबर से समझ रहे हैं तो जो इसके ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे हमने कस्टम 25% गवर्नमेंट ने लगा रखा है, और 30 रुपीज किलो विच एवर इज हायर। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट भी इंपोर्ट करने लग रहे हैं, और उस पर ड्यूटी 10% है। इन दैट केस आर रिक्वेस्ट आर फेसिंग प्रॉब्लम इज दैट कि अगर वो ड्यूटी उस पर भी बढ़ा दी जाए तो फार्मर्स के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। और सिंथेटिक रबर में अभी ये जो कंजेशन वगैरह चल रहा है वेसल का, और ये वॉर सिचुएशन जो चल रहा है, उसके वजह से प्राइस अनसर्टन में है, और डिमांड सप्लाई के बीच में गैप बन जा रही है, क्योंकि ट्रांजिट टाइम इज हायर। फ्रेट जो है आपके वेसल्स के वो 3-4 गुना बढ़ गए हैं। ये सब पेन पॉइंट है इंडस्ट्रीज का। शुक्रिया शशि जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और इंडस्ट्री की समस्याएं भी बताई और प्राइस आउटलुक भी बताया, और किस तरह के ट्रेंड मार्केट में चल रहे हैं घरेलू बाजार में और इंटरनेशनल मार्केट को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं।